वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हमने पिछले लेक्चर में अपना सबक, ये छठा सबक जो था आपकी क्लास का, अज़गरीन लड़कियों का मकतब बिठाया, उसकी रीडिंग का काम मुकम्मल किया था। आज हमारे पास इस सबक का जो लिखने का काम है, क्लास वर्क, वो शुरू होने जा रहा है। तो क्लास वर्क में आप कॉपी निकालिए। सबसे पहले हैं हमारे पास इसमें सवालात का वही तरीका कि आप एक सवाल यहाँ से कॉपी करेंगे और सवाल कॉपी करने के बाद वीडियो रोकेंगे और फिर जवाब लिखेंगे। उसके बाद अगला सवाल कॉपी करेंगे। दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। आज के लिए पहला सवाल, फतहुल्लाह खां की कितनी बेटियां थीं? उनके नाम बताइए। अगला सवाल, सुल्ताना के रंजीदा गमगीन को कहते हैं। रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी? तीसरा सवाल, हुस्न आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी? अच्छा बच्चों, आपके लिए एक बात कि अब आप छोटी क्लास में नहीं हैं, बड़ी क्लास है। वहाँ पर जब इस तरीके के सवाल आते हैं, हुस्न आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी, तो आप सिर्फ यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे फूहड़ थी या अक्खड़ थी, बल्कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी तफसील लिखनी होगी। और अगर तफसीली सवाल के जवाब में आ जाए तो फिर आपको तफसीलन लिखना होगा। थोड़ी सी तफसील से मुराद कि वो अपने मिजाज के लिहाज से कैसी थी, वो जो हमने इसमें पढ़ा क्या क्या कर रही थी, वो आपको उसमें से कुछ बातें अपने अल्फाज में शामिल करनी हैं। ठीक, तो ये सवालात का काम हुआ। मैं इन सवालात को मिटा दे रहा हूँ अगर आपने सवाल ये कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी क्लास वर्क में हमारे पास एक काम अभी और है। ये भी मिटा
देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ। सवाल है हमारा, जो हमें काम करना है वो क्या है? दर्ज झेल कॉलम अलीफ को कॉलम बे से मिला। यहाँ पर हमें कॉलम अलीफ में कुछ जुमले दिए हुए हैं और कॉलम बे में कुछ जुमले दिए हुए हैं। जो बात कॉलम अलीफ की कॉलम बे से मैच हो जाए उससे आपको लाइंस के ज़रिए मिला देना है। देखते हैं। ये आपके पास कॉलम बे और ये आपके पास कॉलम अलीफ। ये कॉलम अलीफ जमाल, आरा और हुस्न, आरा का बाव। अच्छा, उसके सामने जो लिखा हुआ है यहाँ, वो लिखा हुआ है असवरी। ये बात आपने लिख ली। अच्छा, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पहली लाइन में ही आ गया, क्योंकि एक नाम पर सिर्फ यहाँ पर कितनी लाइनें इस्तेमाल हो गई हैं? 2। आपकी कॉपी में अगर जो आपने कॉलम बनाया है आधे में आ जाए तो फिर एक ही लाइन इस्तेमाल होगी, वरना अगर ये 2 लाइन पे आया है तो यहाँ एक लाइन लिखने के बाद एक और लाइन आप उसके सामने वाली छोड़ेंगे और जहाँ से आप ये दूसरी बात लिखने जा रहे हैं उसी के सामने से यहाँ दूसरी बात शुरू करेंगे। सुल्ताना की बहन। अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? दियानतुन्निसा। सही है। तीसरी चीज़ या तीसरा लफ्ज़ जो यहाँ लिखा है वो है मोहम्मद कामिल की बीवी। आगे लिखा है हकीम रूहुल्लाह खां। तो यकीनन ये हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये जो आगे लफ्ज़ हैं ये इसके नहीं हैं। माँ बाप का ज़िक्र है तो यहाँ क्या लड़की का नाम लिखा है, और यहाँ औरत का ज़िक्र है, क्या नाम लिखा हुआ है आदमी का। चौथी बात, असगरी की सास। आगे लिखा है फ़तहुल्लाह खां। एक बात उसके सामने
उसी के साथ की बात जो किताब में दी हुई है। यहाँ पर 2 लाइनें थी, उसके सामने उसके बाद लिखी, इसलिए जगह छोड़ी, आपको यहाँ गैप नज़र आ रहा होगा। 5वें, फतहुल्लाह खां के बड़े भाई। उसके आगे क्या लिखा है यहाँ, शाह ज़मानी बेगम। ठीक है बच्चों, ये आपने लिख लिया। अब इसे 2 सूरतें हैं कॉलम मिलाने की। एक तो ये कि आपके पास लाइन खींचने की सूरत है, मोहम्मद कामिल की बीवी असगरी, ये ले लिया आपने। असगरी की सास दियानतुन्निसा, और जमाल आरा और हुस्न आरा के जो बाप हैं उनका नाम क्या था, फतहुल्लाह खां। ये मिला दिया आपने। सुल्ताना की बहन शाहज़मानी, और फतहुल्लाह खां के बड़े भाई, तो वो कौन, हकीम रूहुल्लाह खान। ठीक है, इसके अंदर ये लाइन कुछ सही है। एक ये तरीका है, और एक ये कि यहाँ पर नंबर 1 है तो आप यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए, फिर ये आपको इस वाली लाइन को डबल इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ। अब यहाँ पर नंबर 1 है तो नंबर 1 देखें यहाँ आ रहा है, यहाँ आप डाल दें नंबर 1। इस तरीके से नंबरिंग भी की जा सकती है, लेकिन इन्होंने मिलाने का बोला था तो हमने क्या करा, लाइन के साथ मिला दिया है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका क्लास वर्क। अब आपके पास जो है होमवर्क जाएगा थोड़ा सा। होमवर्क में हमारे पास क्या काम है, ये देखिएगा सफ़ा नंबर 55 पर, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। यहाँ पर है दर्ज झेल दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। तो होमवर्क में लिख लीजिए इसे।
यहाँ पर आपको चार चार वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो एक सही ऑप्शन होगा उसके ऊपर इस तरीके से जो टिक का निशान होता है वो लगा देंगे। सही है बच्चों, आज का आपका काम पूरा हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस सबक को हम मुकम्मल कर पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।